के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज पर आबदोज का हमला, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, 87 लाशें बरामद। श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक जहाज का कोई निशान नहीं, सिर्फ तेल के धब्बे और लाइफ राफ्ट्स मिले। 32 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 180 अफराद जहाज पर थे। ईरान ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा तदफीन जुम्मे को होगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा जुम्मे को तेहरान में अदा की जाएगी। शिमाल मशरक़ी ईरान में उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, अहम हुकूमती और अस्करी मराकज़ को हदफ बनाया। शोहदा की तादाद 1045 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमले का दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि खलीज अरब, हर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ नहीं है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर, अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा बताया। जंग में 680 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी फ़ौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को मुतादिद बार निशाना बनाया गया। तल अबीब, यरूशलेम, रमला और हैफा पर मज़ीद मिसाइल और ड्रोन्स दागे। मगरबी गुलैली में इजरायली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी पाक में इजरायली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी टीम को उस वक्त निशाना बनाया जब रीफ्यूलिंग की जा रही थी। यूएई में हमलों का खौफ, 9 मार्च से स्प्रिंग ब्रेक का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में तातीलात के बजाय रिमोट लर्निंग जारी है। वज़ारत तालीम के मुताबिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। वालिदैन और तलबा सिर्फ सरकारी इत्तलात पर इन्हिसार करें। विफाकी कौमी कौंसिल का मुत्तहदा अरब अमारात पर मुकम्मल एतमाद, कहा अमारात की क़यादत हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। रियासती इदारे मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद हैं। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तिजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली सरहदी कशीदगी और अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा का
की जानिब से ईरान इसराइल के तनाज़े के बाद मुल्की खारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान ने शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई। ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। ने वज़ारत ख़ारजा ने तफसील के साथ ब्रीफिंग दी और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए कि शीदा सूरत हाल है। हुकूमत इसे बड़ा रिस्पॉन्सिबली देख रही है। हमें खुशी होती है अगर अपोजिशन भी सियासत को छोड़ के और अडियाले को छोड़ के इसमें शिरकत करती है। हम तवक्को रखते हैं कि अगर आइंदा इस तरह का मामला सामने आए तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको देखेंगे। हिज़्ब इख्तलाफ ने अडियाला को मुकद्दम जाना। वज़ीर आज़म ने खुलूस नीयत से बुलाया था, बेहतर होता अपोजिशन इजलास में आती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को सियासत छोड़कर मुल्की मफाद पर कौमी सलामती के मामले पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तवक्को रखते हैं कि सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान से एक आवाज़ जानी चाहिए। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मौजूदा मसाइल का हल मिलकर निकालना होगा। तमाम जमातों को एतमाद में लेना, उनकी राय लेना, ये वज़ीर आज़म का अच्छा फ़ैसला है। बंद कमरा इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी राय दी। चाहे आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फ़ोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी में हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमने पार्लियामान में जिक्र भी किया है और करते भी रहे। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफ़गानिस्तान का जंग शुरू हुआ है और इस तरह ईरान का जो वाक़या है, तो हम चाह रहे थे कि पार्लियामान में हों, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ये सारी बातचीत। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ बैठने का फ़ायदा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ फ़ोटो सेशन के लिए दस्तियाब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी सलामती के मसले पर हमेशा मुल्क का साथ दिया। हमारा मुतालबा था कि पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दी जाती, दोनों ऐवानों को नुमाइंदों को मदऊ किया जाता और उस पर हाउस की तौक़ीर में इजाफा होता। अमरीकी फ़ौज को हथियारों के ज़ख़ीरे की कमी का सामना। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर दिफाई कंपनियों के एग्जेक्टिव से मुलाकात का इरादा रखते हैं। मुलाकात में हौसला साजी की रफ्तार तेज़ करने पर बात की जा सकती है। नायब वज़ीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रेथियोन कंपनी टोमाहॉक मिसाइलों की पैदावार 1000 सालाना तक बढ़ाना चाहती है। दिफाई कंपनियों पर दबाव है कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के बजाय पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दें। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग पर ट्रंप तनकीद की जद में। अमरीकी सेनेटर्स ने सवालात उठा दिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन ने कहा कि गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी है। ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान पर कोई मंसूबा नहीं। जंग में मारे गए अफराद के बारे में सदमे का शिकार हैं। जंग ख़त्म करने के लिए हर इक़दाम करेंगी। अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चक शूमर ने कहा कि इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। ऑस्ट्रेलिया की खातून वज़ीर सारा हैंसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ट्रंप का बिल्कुल हिमायत ना करे, ये हमारी जंग नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया।
ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने जारी झड़पों के दौरान अफवाज की साबित कदमी और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को सराहा। कहा, अमन उसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें। पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला कर दिया। एक एयरक्राफ्ट, हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह हुए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गज़ब हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान अहम अफगान तालिबान सरगना जहन्नुम वासिल। तोरखम के करीब अफगान तालिबान और फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने अफगान तालिबान सरगना कहरमान को साथियों समेत जहन्नुम वासिल किया। हलाक कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। कार्रवाई में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक और 3 को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 जख्मी हो चुके हैं। 226 चेक पोस्टें तबाह, 35 पर कब्जा किया गया। 198 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की गई। अफगानिस्तान में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज़ भी मंदी रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1354 कमी से 1,55,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स में 8% कमी के बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त मुअत्तल कर दी गई। जापान की मंडियों में 3% गिरावट देखी गई। अमरीकी मार्केट्स में भी मनफी रुझान रहा। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया, जबकि सोने की फ़ी औंस कीमत $88 इजाफे से $5,176 हो गई। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया? इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय अपोजिशन की तनकीद। मोदी के दौरे इसराइल ने भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। ईरान पर हमले से कबल मोदी के दौरे ने संगीन सवालात उठा दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को ज़ाती मफादात की नज़र कर दिया। मोदी ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसराइली सहाफ़ी ने मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। मोदी ने ईरान से तमाम फ़ायदे उठाकर आंखें फेर लीं। भारत ने खुद को नाकाबिल एतबार इत्तेहादी साबित किया। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा 28 दिनों का है। 10 दिनों का क्रूड ऑयल मौजूद है। LNG से मुतालिक फ़िल वक्त कोई मसला नहीं है। कतर से LNG का कार्गो आना है, वो आ गया तो मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुल्की मुआशी हालात पर कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, बहरान से निकलने के लिए तवानाई की बचत की जानिब जाना होगा। अगर खित्ते में तनाज़ा तवील होता है तो इस पर मज़ीद मनसूबाबंदी करनी होगी। IMF के साथ स्टेट बैंक की तामीरी बात हुई है।
आदिल राजा की नाम नेहाद तहकीकाती सहाफत का जनाजा निकल गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा पर पेशावर झूठ की मोहर लगा दी। जज के सबूत मांगने पर आदिल राजा खामोश रहे। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्ज़ामात को बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। मजलूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद कर दिया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत सामने आ गए। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल के शवाहिद फिर बेनकाब। भारत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत और जासूसी का बड़ा मुजरिम है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के तर्जुमान की बजरिया ईमेल मौक़िफ़ की तस्दीक। बताया, सिख कम्युनिटी में भारत से मुतालिक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमतों में फिर बड़ी कमी। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता होकर 5,39,962 रुपये पर आ गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 100 रुपये बढ़कर 9,004 रुपये हो गई। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका के 170 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। कीवी बल्लेबाजों की धुआंधार बल्लेबाजी। इससे पहले प्रोटीज ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 169 रन बनाए। लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए मार्को यानसन टीम के लिए मर्द बहरान साबित हुए। नाकाबिले शिकस्त 55 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा डेवॉर्ड ब्रेविस 34 रन बनाकर दूसरे नुमाया बल्लेबाज रहे। क्रिस्टीन स्टिप्स ने 29 रन स्कोर किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत कर रहे हैं। बाबर आजम और साइम अयूब समेत कई खिलाड़ियों को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। सीरीज़ 11 से 15 मार्च तक ढाका में खेली जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे और T20 कप्तानों से मुलाकात। सलमान अली आगा की मोहसिन नकवी को T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक जामे ब्रीफिंग। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट चेयरमैन को पेश की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सरफराज मई में दौरे बांग्लादेश से जिम्मेदारियां संभालेंगे। सरफराज शाहीन्स और अंडर 19 टीम के साथ बतौर टीम मैनेजर और मेंटोर मुंसलिक हैं। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच का ओहदा खाली था। अजहर महमूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में अबूरी हेड कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सरफराज अहमद की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने PSL के 11वें एडिशन का ऑफिशियल लोगो जारी कर दिया। लोगो को 11 का नाम दिया गया है। PSL का आगाज 26 मार्च से होगा, जिसमें 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में होगी।
नेक्स्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।